हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। जो भी आपके विषय से संबंधित समस्या आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट पढ़ने के बाद में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। पर विषय जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप पूरा नहीं देखेंगे। प्रत्यक्ष पढ़ाने और अप्रत्यक्ष पढ़ाने में दोनों में अंतर है और इस अंतर को तभी पूरा किया जा सकता है कि जब आप बार बार देखें, समझें और सुनें और उसके बाद जो समस्या है उसे आप पूछें। आज का विषय है विषय शिक्षण में मातृभाषा की आवश्यकता। मातृभाषा की आवश्यकता देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के माध्यम से हम एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं, स्वयं के भावनाओं को दूसरे तक प्रदर्शित कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। भावों को बोलकर ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। भाषा ही मानव को समाज में प्रतिष्ठित करती है और भाषा ही हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने जीवन के सुख दुख, हर्ष विमर्श, भय एवं क्रोध आदि भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। भाषा केवल हमारे विचारों की ही संवाहिका नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से हमारी संस्कृति, सभ्यता, कला कौशल की परिचायिका भी है और इसी के माध्यम से हम अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रकाशन कर सकते हैं। यही संभव है। इसीलिए भाषा की हमें मातृभाषा की आवश्यकता अधिक पड़ती है और मातृभाषा में ही हम ज़्यादातर अपने सारे मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं और उसमें ओज, माधुर्य, प्रसाद जैसे समन्वित होना चाहिए। ऐसे गुण भी होते हैं जिससे कि अभिव्यक्ति में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। श्रोता भी अपनी बात को सुन सकता है और समझ सकता है। इसके बाद आता है भाषा की। देखिए शिक्षण में विषय में क्या महत्व। विषय में तो ये देखिए विभिन्न स्तरों पर इसका भाषा का, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर विषय का जब प्रयोग करती हैं तो ये दो भागों में आता है। एक आता है प्राथमिक स्तर, दूसरा आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं जिनके माध्यम से कि हमारे जीवन शैली में काफ़ी अंतर आता है। प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत में प्राथमिक स्तर पर केवल एक ही भाषा के शिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। यह भाषा बालक की मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा होती है। प्राय बालक को प्राथमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा पढ़ाई जाती है और लेकिन यदि वह अपनी मातृभाषा ही सीखना चाहता है तो प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। शर्त यह होती है कि एक कक्षा में कम से कम 10 तथा पूरे विद्यालय में कम से कम 40 छात्र ऐसे होने चाहिए जिनकी एक विशेष मातृभाषा हो। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान विशेष में पंजाबी या राजस्थानी सीखने सिखाने के लिए किसी विद्यालय में सुविधाएं हैं और कम से कम 40 छात्र हैं तो वह अपनी उस मातृभाषा को अपना सकता है और उसी में सिखाने की व्यवस्था की जा सकती है, भले ही वह विशेष क्षेत्र भाषा हो। मातृभाषा के साथ साथ प्रादेशिक भाषा की जानकारी आवश्यक होती है क्योंकि सारा कामकाज उसी भाषा में होता है। इसीलिए द्वितीय स्तर पर प्रादेशिक भाषा भी सीखी जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर न तो प्रादेशिक भाषा, न अंग्रेजी, न मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को ही अनिवार्य बनाया जाता है। जैसे कि अपनी हिंदी है। प्रादेशिक तथा अथवा मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा का शिक्षण मिडिल स्कूल स्तर पर प्रारंभ किया जाता है। दूसरी भाषा संघ की सहकारी भाषा हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण को ही मान्यता दी जाती है। अब इसके भाषा शिक्षण के उद्देश्य भी हैं। उद्देश्यों में सबसे पहला आता है विचार विनिमय की कुशलता के विकास का उद्देश्य। परिवार में सीखी गई मातृभाषा के माध्यम से बालक विचारों के आदान प्रदान की प्रारंभिक योग्यता अर्जित करता है। विद्यालय में प्राप्त औपचारिक शिक्षा के द्वारा उसकी इस कुशलता में निरंतर विकास होता रहता है। वह भाषा के मानक रूप को सुनना और बोलना सीखता है। परिवार में सामान्यतः भाषा का वह रूप प्रयुक्त नहीं होता जो शिष्ट समाज एवं पुस्तकों में उपलब्ध होता है। वास्तविकता जीवन की कुछ और होती है। देखिए देखने दिखाने की बातें अलग होती हैं लेकिन वास्तविकता में जब उतरते हैं तो हम अपनी मातृभाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। अतः विविध भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले बालकों को भाषा के मानक उच्चारण, उसकी व्याकरण सम्मत वाक्य संरचना का वाचन तथा लेखन का पर्याप्त अभ्यास किया विद्यालय में कराया जाता है। बालक जितनी स्पष्टता, सहजता और प्रभाव उत्पादकता से मातृभाषा के द्वारा अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करता है उतनी सफलता सामान्यतः उसे किसी अन्य भाषा में प्राप्त नहीं होती
होती है। यह अभ्यास विद्यालय में ही विकसित होता है, अतः मानक भाषा के माध्यम से भाव ग्रहण तथा भाव प्रकाशन की क्षमता का पर्याप्त विकास करना मातृभाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा होता है सर्वांगीण या चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास का विकास होता है। तो व्यक्तित्व से अभिप्राय है व्यक्ति की विशेषताएं। ये विशेषताएं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक आदि पक्षों से संबंधित हो सकती हैं। व्यक्तित्व के गठन में वंश परंपरा तथा पर्यावरण परिवेश में अर्जित विशेषताएं का विशेष योगदान होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व दूसरे से भिन्न होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सीखी गई मातृभाषा का बालक के व्यक्तित्व के विकास में विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट होता है नागरिकों के गुणों के विकास का महत्व। तो इसके अंतर्गत भी नागरिकों में जिन गुणों का होना आवश्यक है उनका सहज स्वाभाविक विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। कुशल नागरिक बनने के लिए स्पष्ट चिंतन, विचारों की गंभीरता, स्पष्ट तथा तर्क संगत अभिव्यक्ति, कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता और मानसिक संवेगात्मक नैतिक विकास आवश्यक है। मातृभाषा की समुचित शिक्षा द्वारा उपयुक्त गुणों का विकास सहज रूप में संभव है। अतः मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य बालक में नागरिकता के गुणों का विकास करना होता है। नेक्स्ट होता है भावी जीवन के विकास का उद्देश्य। मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न गुणों के द्वारा छात्र के भावी जीवन के विकास के लिए तैयार करना है। मातृभाषा की शिक्षा उसमें ऐसी व्यवहारिक कुशलता उत्पन्न करती है जिससे वह जीविकोपार्जन कर सके, रोजी रोटी कमा सके। समाज में जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। उस कुशलता के बिना व्यक्ति समाज के लिए तथा स्वयं अपने लिए भार स्वरूप बन जाता है। अन्य भाषा के माध्यम से जीविकोपार्जन का अवसर कुछ ही लोगों को मिलता है। सामान्य जनता के लिए यह कठिन है। कृषि, व्यापार एवं छोटी नौकरियों में मातृभाषा का ही प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक चेतना। सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत रखा गया है कि मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य समाज विशेष सांस्कृतिक विचारधारा तथा जीवन मूल्यों से छात्रों को परिचित कराना है, यह करना है। मातृभाषा में बालक शब्दों का अर्थ, उनके प्रयोग, विविध संदर्भ तथा उनमें निहित अंतर को पहचानना सीख जाता है। मातृभाषा के माध्यम से ही वह सांस्कृतिक मान्यता और परंपराओं से परिचित होता है। उसमें अपनी भाषाई संस्कृति के प्रति आस्था का भाव जागृत होता है। नेक्स्ट होता है सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति की क्षमता के विकास का उद्देश्य। सौंदर्य के प्रति आकर्षण तथा रस की अनुभूति मानव का सहज स्वभाव है। किसी सुंदर दृश्य को देखकर हम सहज ही आनंदित होते हैं, उसी प्रकार किसी भावपूर्ण कविता को पढ़कर भाव विभोर होना भी स्वाभाविक है। इस सौंदर्यानुभूति तथा रसानुभूति का माध्यम क्या है? सर्वसाधारण को यह रसानुभूति मातृभाषा के माध्यम से ही होती है। बालक अपने मनोवेगों की अभिव्यक्ति मातृभाषा के द्वारा ही करता है। अतः मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में अनुभूति कुशलता का विकास करना है। मातृभाषा पर सहज अधिकार होने के कारण छात्र विविध प्रकार की वाचक सामग्री से परिचित होता है। भाषाई कौशल पर पर्याप्त अधिकार होने के कारण या होने के फलस्वरूप साहित्य की विविध विधाओं तथा उनमें निहित भाव सौंदर्य को पहचानने में भी समर्थ होता है। इतना ही नहीं, भाषा की बोधगम्यता के कारण जीवन के धार्मिक संदर्भों की भी उसे सहज अनुभूति हो जाती है। वह उनसे तादाद में स्थापित करने में समर्थ होता है। मातृभाषा के माध्यम से ही वह उसकी विशेषता तथा भावों की गहराई को समझने में समर्थ होता है। इस प्रकार मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति तथा साहित्य के रसास्वादन की क्षमता को विकसित करना है। सृजनात्मक प्रतिभा के विकास का उद्देश्य है। मातृभाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट और लास्ट है ये, इसके अंतर्गत छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित किया जाता है। मातृभाषा के माध्यम से ही छात्र अपने विचारों एवं मनोभावों को स्पष्टता और प्रभाव उत्पादकता से व्यक्त करता है। भाषा का यह संबल आधार उसे मौलिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति की कुशलता प्रदान करता है। इस प्रकार मातृभाषा उसकी रचनात्मक वृत्ति को जागृत एवं विकसित करने में समर्थ होती है। यह अभिव्यक्ति जितनी मौलिक और स्वाभाविक रूप से मातृभाषा के माध्यम से होती है, उतनी अन्य भाषा के द्वारा नहीं हो सकती है। स्पष्ट है कि मातृभाषा की सुनियोजित शिक्षा छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान
करती है। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य रहेंगे, जिसके अंतर्गत कि आपको जैसे दिख रहा है कि ज्ञानात्मक वार्ताग्रहण अभिव्यक्ति अभिरुचि कौशलात्मक अभिव्यक्ति उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। ये आपकी पाठ्य योजना से संबंधित भी है। आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद ही उसको जो भी समस्या है उसको आप बोलें। नेक्स्ट वीडियो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य।